नहीं तो वोट नहीं, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। हम लोग यहाँ राजसमंद में चुनाव प्रचार करने आए हैं, तो आप लोगों के बताने आए हैं कि सरकारों ने हमारे साथ, देखिए सरकारों ने आप लोगों के बच्चों के साथ गलत कर रखा है या नहीं कर रखा, नौकरियां दे रही है कि नहीं दे रही है। बेरोजगारी फैल रही है चारों तरफ बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़े प्रचार की तरफ है हम लोग, और आप लोग साथ देंगे ऐसा हम आपसे विनती करते हैं। दोगे साथ, दोगे पक्का? चलो तो आप लोग, कांग्रेस को हराना हमारा उद्देश्य ही नहीं है, दोनों पार्टियों का सबक सिखाना है। सब पार्टी एक जैसी है, सब लोग अपन को बेवकूफ बनाए वोट ले लेती है, तो सरकार कांग्रेस को हराएगी, सबक सीखेगी। कांग्रेस अभी फिलहाल, कांग्रेस की बात नहीं, अशोक गहलोत और वसुंधरा दोनों भाई बहन है, हर बार यही करते हैं हमारे साथ, और आप लोगों को सबक सिखाना होगा, ठीक है? रोजगार नहीं तो रोजगार नहीं तो रोजगार नहीं तो रोजगार नहीं तो भाई जी, समझ गए क्या? पक्का साथ दोगे? हम बेरोजगारों का, हम युवाओं का साथ दोगे आप लोग? पक्की बात है। रोजगार नहीं तो वोट नहीं। ध्यान रखना, अभी सरकार के खिलाफ वोट मांग रहे हैं हम, सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है, और सरकार हमारी मांगे ये है कि आपके जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरियां नहीं दे रही है, और नौकरियां नहीं भी दे तो कम से कम जो शोषण कर रही है ना डिग्रियां करवाने के लिए सभी बच्चों के साथ, पहले तो लोन पे पैसे लेकर पढ़ते हैं बच्चे, किसानों के बच्चे, बेरोजगारों के बच्चे, ऑटो चालकों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, फिर उनको नौकरियां नहीं देते हैं, दुकानें चला रखी हैं, डिग्रियां बांटते हैं, फर्जी बांटते हैं ना। वोट समझ के देना, थोड़ा वोट देना ही नहीं ना बीजेपी तीनों उपचुनाव कांग्रेस को 3 सीटें हैं, तीनों सीट अगर हार गई कांग्रेस तो सरकार दिक्कत में आ जाएगी। या तो सरकार हमसे वार्ता करे, तुरंत प्रभाव से बुलाए अगर सीट नहीं हारनी है तो, नहीं तो इस चुनाव में सरकार को हराएंगे हम, और हमारी मांगे माने, सारी की सारी भर्तियां पूरी करवाए, सारी मांगे पूरी करे हमारी। रोजगार नहीं सरकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, 8-8 लाख रुपए लगा के डिग्रियां पूरी करी है। आज हम यहाँ राजसमंद में सिर्फ इसीलिए आए, हम समर्थन करेंगे। चलो धन्यवाद भाई साहब, बहुत पता है। युवा एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद। हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए नौकरी, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। सरकार को 3 सीटें कांग्रेस अभी चुनाव लड़ती है, इसलिए नहीं देना है क्योंकि हम लोगों से इन्होंने वादे किए थे लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कोई सी सरकारें हमारे लिए कुछ नहीं करती है। आप थोड़ा से उनकी पढ़ाई करके कोई नौकरी नहीं लग रहा है क्योंकि भर्ती नहीं है। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन इन सरकारों को सबक सिखाना है। अगर तो ये उपचुनाव है, इसमें 3 सीटें हैं, अगर तीनों सीट कांग्रेस हारती है तो इसको सबक मिलेगा, और सरकार वैसे ही गिरने को हो रही है। तो सरकार हमारे, अगर इस वीडियो को देख रही है तो सरकार के पास अभी भी मौका है कि सरकार हमसे वार्ता करे, अन्यथा सरकार को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और हमारे जो मेडिकल विभाग की CHO की भर्ती है वो पूरी कराए, प्लस दूसरा लिखित परीक्षा से सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी करे। 20,000 न्यूनतम सैलरी नर्सेज के लिए, 13,000 लोवेस्ट सैलरी होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। सभी जो मुद्दे हैं हमारे, संविदा प्रथा बंद हो, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, 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 नहीं तो वोट नहीं, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। भाई आप लोगों से निवेदन करने आए हैं, हम सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं करी, बेरोजगारों के साथ धोखा किया, हमेशा अन्याय किया, वोट ले लेते हैं उसके बाद पूछते तक नहीं है। सरकार से हम इतना ही आग्रह करते हैं कि भी सरकार हमें अभी वार्ता पे बुलाए और सारे युवाओं की जो भर्तियां अटकी पड़ी है उन भर्तियों को पूरी करे, प्लस मेडिकल विभाग की CHO भर्ती और कई भर्तियां हैं ऐसी जो पूरी नहीं कर रही है अभी, और पैरामेडिकल की भर्तियां भी है, फार्मेसी की भर्तियां लिखित परीक्षा से हो, सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से हो, सारे संविदा प्रथा बंद हो, 7-7 हज़ार में नौकरियों पे रखती है सरकार संविदा पे, वो बंद हो। इसके लिए हम लोग लगातार निरंतर भागदौड़ कर रहे हैं, बेरोजगार भत्ता मिले। ये सरकारें कोरोना के नाम पे लूट लेती है और
किसी का भी भला नहीं करती। तो आप लोगों से हम समर्थन चाहते कि आप हमारे साथ देंगे भाई साहब। नौकरी नहीं तो वोट नहीं, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। रोजगार नहीं तो दुकान बेरोजगारी है। और युवा आप लोग बेरोजगार हो, साथ दोगे क्या? आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आगे सरकार से नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ रहे हो क्या आप लोग? मजदूरी भी कर रहे हो तो बढ़िया, मजदूरी नहीं मिल रही होगी अभी, है ना? नहीं मिल रही ना? घर चल रहा है क्या ढंग से? सरकारों से पूछो, जवाब तो दो दोस्तों। तो नौकरी नहीं तो वोट नहीं, और बेरोजगार भत्ता नहीं तो वोट नहीं। ठीक है साथियों, साथ दोगे? क्या नाम है आपका? ठीक है प्रवीण भाई, कांग्रेस को वोट नहीं देना है, पक्का? इनको हराना है। जब इस सबक सीख मिलेगा इन लोगों को। यहाँ से बोल जाओ, बढ़िया बताओ। यही से बोल जाओ, बोल क्या बोलना है। बोलो। नौकरी नहीं तो वोट नहीं, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। रोजगार नहीं तो। साथियों, जिस प्रकार से कि हमने पहले ही कहा था, सरकार को चेताया था, और अभी हम लाइव हैं राजसमंद की इस पावन धरा पे आए हुए हैं और यहाँ से लाइव है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन से, यूनाइटेड से। और जिस प्रकार से कि आप सभी को पता है कि हम आज यहाँ पे राजसमंद के मेन मार्केट में हैं। इससे पहले हम सुजानगढ़ थे, चुनाव प्रचार किया हमने सरकार के खिलाफ, और अभी चुनाव प्रचार हमारा इसलिए चल रहा है यहाँ पे कि राजस्थान में जो हालात बेरोजगार युवाओं के चल रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। कोई भी भर्ती 5-5, 6-6 साल तक पूरी नहीं हो पाती है, कभी वो कोर्ट में चली जाती है, कभी उस भर्ती के अंदर कुछ हो जाता है, हमें भर्तियां निकलवाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। तो भर्तियों का एक शेड्यूल सरकार जारी करे, उसमें मेडिकल विभाग की जो CHO भर्ती है, जैसे उस भर्ती को अभी 26 तारीख को सरकार को हर हाल में पूरा करना चाहिए, इस महीने में पूरा करना चाहिए। अन्यथा ये 17 जो अभी आगामी उपचुनाव है, राजसमंद में अभी उपचुनाव है, तो सरकार को हम चुनाव हरा देंगे। चुनाव के खिलाफ सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। और इसी तरह से हमारा मेन मार्केट में राउंड अप रहेगा। और अभी लगातार राउंड अप हमारा सुबह से था। सारे साथी भाई लोग, हम लोग कलेक्टर साहब से भी मिले, राजसमंद कलेक्टर साहब से मिले। कई हमारे पास लोगों के, कई युवाओं की पहले सभा हुई, हमारी बालकृष्ण स्टेडियम के अंदर सभा हुई, वहाँ से हम लोग रवाना हुए। अभी ये मार्केट है, क्या नाम, राजनगर जो एरिया है, यहाँ से हम लोग लगातार राउंड अप पे हैं। एक एक व्यक्ति को हम समझा रहे हैं। सरकारों की जो ये रणनीतियाँ रहती है हम लोगों से वोट हथियाने की, वो सारी हम लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हम कोरोना के सारे नियमों का पालन करते हुए सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। सरकार तुरंत प्रभाव से जागे। हमारी जो मुख्य मांगे थी, कलेक्टर साहब को हमने बैठ के बात बताई। अरविंद कुमार पोसवाल जी जो कलेक्टर हैं यहाँ के राजसमंद के, उनसे मिले हम। उसमें साफ उनको बताया, एक तो जो भर्तियाँ उनका कैलेंडर जारी हो, एक जो किराए का बोला था कि भी किराया माफ़ होना चाहिए सारी भर्तियों, अब तक किराया माफ़ नहीं हुआ है। दूसरा, तीसरी, मेडिकल की जितनी भी भर्तियाँ हैं वो सारी की सारी भर्तियाँ, जैसे CHO की भर्ती पूरी करे तुरंत प्रभाव से सरकार, और उसमें वार्ता पे बुला के और तुरंत प्रभाव से कोर्ट वोट का समाधान करे, लिस्ट निकाले। जिन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ अन्याय भी नहीं हो तो तुरंत प्रभाव से उनका सोल्यूशन करके और तुरंत प्रभाव से लिस्ट निकाले अभी इसी महीने में, और तुरंत प्रभाव से उनका ब्रिज कोर्स चालू करवाए। जितनी भी भर्तियां आए सारी लिखित परीक्षा से आए। जितने पद रिक्त पड़े हैं सरकार के पास मेडिकल विभाग में, बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं, सारे संवर्गों को मिला के, स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, अदर जितने भी हैं सारे मिला के कम से कम 24 से 25 हज़ार पद तो अभी जो हम लोगों ने कोर्ट में एक रिट लगाई थी उसी में निकल के आ गए थे। लेकिन कम से कम 65 से 70 हज़ार पद अभी खाली है। उन पर लिखित परीक्षा से भर्ती हो, लिखित परीक्षा का तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन जारी करे। और प्राइवेट अस्पताल जितने भी हैं पूरे राजस्थान में, उनके अंदर न्यूनतम सैलरी का नियम, जैसे सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीत के आए थे और इसके लिए हमने पहले भी स्ट्राइक की थी पूरे राजस्थान के बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, दुर्लभ जी अस्पताल, नारायणा अस्पताल, एस्कॉट फोर्टिस अस्पताल, महावीर कैंसर अस्पताल, ये कई जो अस्पताल थे, महात्मा गांधी अस्पताल, सभी अस्पतालों में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी 10-15 दिन, और दुर्लभ जी तो 1.5 महीने बंद रहा था।
उस वक्त इनसे बात हुई थी, हमारी वेतन विसंगति कमेटी बनाई थी, उसके अध्यक्ष प्रताप सिंह दुत्तड़ जी को बनाया गया था। अब तक उसके अंदर संज्ञान नहीं लिया, पूरी तरह से ये बीजेपी की सरकार में बना था और अब ये कांग्रेस की सरकार है। तुरंत प्रभाव से उसको संज्ञान में लेके जो न्यूनतम सैलरी प्राइवेट हॉस्पिटलों में नर्सेज की है तो वो 26,800 रुपये, प्लस जो 50 बेड से नीचे के हॉस्पिटलों में 20,000 न्यूनतम सैलरी, प्लस जो फ्रेशर अदर हैं फार्मासिस्ट हैं उनके 18 से 19,000 सैलरी, 17 से 18,000 सैलरी, पैरामेडिकल स्वीपर्स की 13 से 14,000, गार्ड्स की 13 से 14,000, 15,000, इस तरह से वार्ड बॉयज और एमओ से लेके सारी जो न्यूनतम समान कार्य समान वेतन के अकॉर्डिंग सारी जो सैलरियाँ वो लागू हो, गाँव में जोड़ा छाप सिस्टम बंद हो, प्लस शेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें इस वीडियो को ताकि ये सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके कि भाई सरकार को पता लग सके कि उनके खिलाफ चुनाव प्रचार हम बेरोजगारों ने शुरू कर दिया है। हम लोग अब गाँव की तरफ राउंड अप रहेगा। हर एक गाँव में हमने 5-5 हमारे जो मेडिकल साथी है उनको नियुक्त किया है चुनाव प्रचार के लिए और हर गांव में हमने टीम बना दी है। हम लोग वैसे वाला चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, दिखावटी वाला, आप लोगों को सब दिख जाएगा साथियों, जोरदार वाला करेंगे और इस कांग्रेस को यार राजसमंद में बुरी तरह से नीचे धकेलेंगे। इसके बाद अगला नंबर सारडा सीट का है। रघु शर्मा जी को प्रभारी बना रखा है अभी सारडा सीट का, और सारडा सीट और जब जहाँ तक राजसमंद में भी रघु शर्मा जी देख रहे हैं, तो जो भी लोग देख रहे हैं सीएम हमको संज्ञान में ले, संविदा प्रथा ठेका प्रथा बिल्कुल बंद हो, कोई भी शोषण नहीं बर्दाश्त, बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो और जो एम्स 80-20 का जो इशू है वो भी बीजेपी सरकार तुरंत प्रभाव से सोल्व करवाए, नहीं तो उसके खिलाफ भी प्रचार हम लोग करेंगे और बहुत जोरदार करेंगे। तो साथियों, जो मेडिकल विभाग की जितनी भी मांगे हैं तुरंत प्रभाव से पूरी करे सरकार। एक जो पैरामेडिकल काउंसिल है, चाहे नर्सिंग काउंसिल है, चाहे आरयूएचएस है, सारे एक जो एग्जाम्स का शेड्यूल तैयार करे, परिणाम का शेड्यूल तैयार करे। जो युवा साथी अभी नर्सिंग कर रहे हैं और कर रहे हैं तो उनके लिए पॉजिटिव काम करे और मेडिकल विभाग को पूरे प्रोफेशन को बदलने के लिए हम लोग तत्पर हैं। बहुत सारी ऐसी मांगे हैं, वो पूरी मांगे सरकार पूरी करे। उसके अंदर हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, वो पूरी मांगे सरकार पूरी करे। हमारे राज्य सभी साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और रेगुलर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेसबुक पेज पे भी, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब तरीके से हमारा साथ दें। इन सरकारों को हम सबक सिखाकर रहेंगे, ये हमने जिद ठानी है और सरकार में ज़्यादा दम है उनकी जिद में या हम लोगों की ज़्यादा जिद में दम है। सच्चाई जीतती है या तुम लोगों जैसे लॉलीपॉप देने वाले बेवकूफ़ बनाने वाले लोग जीतते हैं, ये अब देखा जाएगा। आर पार की टक्कर है, आर पार की लड़ाई है। हम लोग सच और ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे भाइयों को हम रोजगार दिलाकर रहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सभी जगह पे रोजगार की व्यवस्था सरकार को करनी होगी और जल्द से युवाओं की आवाज सुननी होगी, अन्यथा ये युवा इस सरकार को सबक सिखाएंगे और औंधे मुंह लाट के पटकेंगे। तीनों सीट अगर सरकार कांग्रेस हार गई तो कल को ये मत कहना कि हमारी सरकार चली गई, पहले आपकी सीटें कम पड़ रही है। धन्यवाद साथियों, मैं आपको इतना ही कहकर विराम लेना चाहता हूँ। अभी राजसमंद के बाद सारडा सीट पे भी हमारा बहुत जल्द आपके पास वीडियो पे आ जाए और सब तरीके से